अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बशर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल राइट डेस्टिनेशन कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्बेसी आपने कब पहुंचना है, एम्बेसी के अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना है और एम्बेसी के अंदर आपने जाते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हम इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब आप यूएसए के अंदर जाते हैं और आपसे वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू करता है तो वो इंटरव्यू बेसिकली किन चीज़ों का होता है, कौन सी बातें वो पूछता है। जब आप DS 160 फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यूएसए क्या करने जा रहे हैं, आप वहाँ किन किन जगहों को विज़िट करेंगे और आप किस स्टेट को जा रहे हैं, किस स्टेट को आप वापस आएंगे, होटल बुकिंग आपने कराई है या नहीं कराई। तो उन तमाम चीज़ों को आप फिलअप करते हैं और वीज़ा इंटरव्यू के वक्त यही तमाम चीज़ें वो वीज़ा ऑफिसर आपसे डिफरेंट एंगल से पूछता है। तो बेसिकली जब अगर आपका DS 160 फॉर्म अच्छे तरीके से आपने फ़िलअप किया हुआ है, प्रोफेशनली किसी बंदे से आप फ़िलअप करवाते हैं, ख़ुद भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो DS 160 फॉर्म है वो किसी प्रोफेशनल बंदे से फ़िलअप करवाएं जो क्वेश्चंस की टेक्निकलिटीज़ को समझता हो और उसके अकॉर्डिंगली वो उसके आंसर कर सके। अच्छा, जब आपने DS 160 फॉर्म फिलअप करना है तो उसके साथ आपने होटल बुकिंग भी लगानी होती है। वो बेशक आप डमी होटल बुकिंग लगवा सकते हैं, आप उसके साथ आपको एयर टिकट भी चाहिए होती है, वो भी आप डमी एयर टिकट लगा सकते हैं। और उसके लिए आपने उनको अपने ट्रैवल प्लान जो आपने वहाँ देना है उसके अंदर आपने बताना है कि आप यूएसए के अंदर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, यूएसए के आपका मेन पर्पस क्या है, कि आप वहाँ मेन पर्पस आप लाइक कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, कोई मैच देखने जा रहे हैं, कोई शादी अटेंड करने जा रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आपको पता होना चाहिए और वो मेन पर्पस आपने फिलअप कर। अच्छा जी, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप यूएसए क्या करने चाह रहे हैं। वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आप वीज़ा जो आपने अप्लाई किया है वो किस मकसद के लिए की है, आप यूएसए में क्या करने जा रहे हैं। तो आप अगर कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि जी मैं वहाँ क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ, मैं वहाँ कोई एक्सपो अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ कोई शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं कोई ट्रेड शो अटेंड करने जा रहा हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ। तो आपने उसको आपको पता होना चाहिए और जो आपने DS 160 फॉर्म में फिलअप करते वक्त वहाँ लिखा होगा वही आंसर आपने यहाँ देना है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो जी मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो आपसे वीज़ा ऑफिसर ये पूछ सकता है कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे। आपको यूएसए की कुछ 6-7 फेमस प्लेसेस का पता होना चाहिए। और जब आप DS 160 फॉर्म फिलअप करें या आप वीज़ा रिक्वेस्ट जो DS 160 फॉर्म उसके अंदर बाकायदा आप उन प्लेसेस का जिक्र करें कि आप कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे। आप स्टैचू को विज़िट करने जा रहे हैं, टाइम स्क्वायर को विज़िट करने जा रहे हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो आप डिज्नीलैंड को विज़िट करने जा रहे हैं, गोल्डन गेट पार्क को आप विज़िट करने जा रहे हैं, आप मिलेनियम पार्क शिकागो को विज़िट करने जा रहे हैं, आप मॉल ऑफ अमेरिका को विज़िट करने जा रहे हैं, आप यूएसए कैपिटल बिल्डिंग को विज़िट करने जा रहे हैं, आप लॉस वेगस, लाइक आपको कोई 8-10 प्लेसेस का पता होना चाहिए जो आप उसको बताएं। अच्छा, उसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि आप यूएसए में कितनी देर रहेंगे। लाइक ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है कितनी देर से आप कितनी देर रहेंगे, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं जो आपने अपने ट्रैवल प्लान के अंदर बताया हुआ है कि जी मैं वहाँ 6 दिन रहूँगा, 7 दिन रहूँगा। अच्छा, वहाँ प्लेसेस तो आपने बता दी, उसके साथ साथ वीज़ा ऑफिसर आपसे ये करता है कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, क्या जॉब करते हैं। तो आपने बताना है जी मैं ये जॉब करता हूँ, जो अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर से रिलेटेड आप जी मैं इंजीनियर हूँ, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, और अगर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं जी ये बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, वो इसके ऊपर आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप बिज़नेस कितनी देर से कर रहे हैं, तो आपने उसको बताना है जी ये बिज़नेस मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं। देखिए ये बात आप ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं, तो अगर आप सैलरी पर्सन है तो उसकी मंथली होती है, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका ईयरली होता है। तो आप उनको ये बताएंगे, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बताएंगे जी मैं ईयरली को 24 लाख 25 लाख, जो आपका जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको आंसर देंगे, ईयरली मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरी बताएंगे, जी हाँ जी मैं 3 लाख 4 लाख 2 लाख जो भी आप सैलरी ले रहे हैं तो मैं इतनी सैलरी मंथली अर्न करता हूँ। अच्छा, उसके बाद वीज़ा ऑफिसर आपसे ये सवाल कर सकता है कि आप पहले कभी आपने किसी जगह पे ट्रैवल किया है,
तो अगर आपने पहले किसी जगह पे ट्रैवल किया, आपने दुबई ट्रैवल किया हुआ है, आपने मलेशिया ट्रैवल किया हुआ है, थाईलैंड ट्रैवल किया हुआ है, तो आप उसको बताएंगे जी हाँ मैं इन ममालिक के अंदर मलेशिया थाईलैंड मैंने ट्रैवल किया है। तो क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि आपने दुबई कब विज़िट किया था। तो आप इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी आप DS 160 फार्मूला पर करें उसके अंदर आप बताएंगे कि मैंने इन कंट्रीज़ को विज़िट किया है। तो जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपने डेट्स अपने जहन में लेके जानी है कि आपने दुबई कब विज़िट किया था, आपने बाकू कब विज़िट किया, तो आपने कौन सी कंट्री कब विज़िट की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि जी अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं साथ लेके जा रहे। आप बिज़नेसमैन हैं तो आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं साथ लेके जा रहे। आपकी आप अर्न करते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, या अपनी फैमिली को क्यों लेके जा रहे हैं या क्यों नहीं लेके जा रहे। वो दोनों क्वेश्चन आपसे कर सकता है। और वो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि USA आप जा रहे हैं तो आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपके पीछे आपके बिजनेस को कौन देखेगा। तो आप उसमें बताएंगे कि जी मैं उसका बड़ा आसान सवाल है कि जी मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरे ब्रदर अगर आपके भाई हैं, आपके कोई जनरल मैनेजर्स हैं, आपके GM सेल्स हैं, GM मार्केटिंग है, तो मेरी गैर मौजूदगी में ये लोग मेरा बिज़नेस देख सकेंगे। अच्छा, आप अपने बिज़नेस क्या क्या बिज़नेस करते हैं। लाइक मैंने आपको पहले बताया बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल बिज़नेस करते हैं, वो कोई एक बिज़नेस नहीं करते, वो मल्टीपल बिज़नेस करते हैं। तो आपने उनको मल्टीपल बिज़नेस की डिटेल बतानी है। USA वीज़ा ऑफिसर आपसे ये जानना चाह रहा होता है कि आप क्या एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आपका ये जो पर्पज़ है, वीज़े का जो पर्पज़ है, ये जेन्युइन है और क्या आप वहाँ स्किप तो नहीं हो जाएंगे। तो आपकी अपनी कंट्री के साथ टाइज कितनी मजबूत है, ठीक है। तो वो वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाह रहा होता है और वो आपसे डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन करके इस बात को पूछ रहा होता है। अच्छा, इन क्वेश्चन के साथ साथ जब आपने एम्बेसी जाना है तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एम्बेसी जाते वक्त आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी लेके जानी है, उसमें अच्छे फंड्स मौजूद होने चाहिए। वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है। इसके साथ साथ आपने इनविटेशन लेके जाना है। अगर आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, कोई मैच देखने जा रहे हैं, तो उसका जो टिकट है या कोई इनविटेशन लेटर है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका इनविटेशन लेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो आप MRC भी लेके जाएं। और अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है, आपने जो पासपोर्ट आप लेके जा रहे हैं, जो प्रीवियस पासपोर्ट आपके पास है, वो भी आपने साथ लेके जाना है। लाइक आपने कोई विज़िट किया हुआ 5 साल पहले और आपने नया पासपोर्ट बना लिया है, तो आपने प्रीवियस पासपोर्ट को भी साथ लेके जाना है। इसके अलावा आपने अगर आपके बच्चे हैं तो आपने FRC भी लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी पूरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपने DS 160 फॉर्म जब फिलअप किया तो आपने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स की कोशिश करनी है। बैंक स्टेटमेंट, FRC, MRC और आपका इनविटेशन लेटर, ये आपने ज़रूर लेके जाना है, जिसके मतलब वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है, उस जगह के ऊपर आपसे मांग सकता है। अच्छा, अब आपने USA एम्बेसी में कब इंटर होना है। आपका लाइक स्केड्यूल है, आपकी इंटरव्यू है आपका 11 बजे दिन में, मॉर्निंग में 11 बजे आपका इंटरव्यू है। तो आपने USA एम्बेसी में कब पहुंचना है। आप USA एम्बेसी में डायरेक्ट नहीं पहुंचते। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आप जो पहुंचते हैं, आप जो जिस जगह पे पहुंचते हैं वो जगह है डिप्लोमेटिक इनक्लेव। USA की जो एम्बेसी है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है। तमाम एम्बेसीज जो हैं वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है। तो आप क्या करते हैं कि USA का डिप्लोमेटिक इनक्लेव एक प्लेस है जिसके अंदर डिफरेंट एम्बेसीज हैं। तो आप उन डिप्लोमेटिक इनक्लेव उन एम्बेसीज तक की एक्सेस जो है वो एक शटल सर्विस चलती है। तो आप सबसे पहले डिप्लोमेटिक इनक्लेव में उस शटल सर्विस पे पहुंचेंगे। उस शटल सर्विस में आपने 1 घंटा पहले पहुंचना है। पहुंचने के बाद वहां बाकायदा आप अपनी एंट्री करवाते हैं और वो शटल सर्विस आपको बाकायदा उस शटल सर्विस के पॉइंट से एम्बेसी तक लेके जाती है। वहाँ से एक टैक्सी चलती है, टैक्सी तो नहीं हम उसको कहेंगे, कार चलती है। तो वो आपको कार चलेगी, या बस सर्विस चलती है। तो वो बस सर्विस डिफरेंट एम्बेसी से होते हैं, जहाँ जिसकी जो एम्बेसी है वो वहाँ उतरता जाता है। लाइक वहाँ अगर फ्रांस की एम्बेसी है तो फ्रांस के लोग उतर जाएंगे, फिर नेक्स्ट एम्बेसी में उसके उतर जाएंगे। तो इस तरीके डिफरेंट एम्बेसीज में वो के सामने से गुजरती है। तो USA की एम्बेसी में आप बाकायदा शटल सर्विस के ज़रिए वहाँ पहुँचेंगे एम्बेसी तक। तो आपने इसके लिए एक और बात ज़रूरी कि आप जब US एम्बेसी जाने लगें तो शटल सर्विस पे पहुँचे तो आपके पास कुछ कैश अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि शटल सर्विस पे आपने कैश पे करना होता है। कोई 1000 2000 वो लेते हैं शटल सर्विस का, जो आपको लेके भी जाती है और आपके इंटरव्यू के बाद बाकायदा आपको शटल सर्विस के जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव का शटल सर्विस पॉइंट है जहाँ से आपको पिक करते हैं वहीं आपको दोबारा ड्रॉप करते हैं।
अच्छा, जब आपने यूएसए एम्बेसी में इंटर होना है या किसी भी एम्बेसी में, या इसके अलावा भी अगर आप किसी डिप्लोमेटिक में किसी और एम्बेसी में भी जाते हैं, तो इन बातों को भी आपने ख्याल रखना है कि आपके पास मोबाइल सिर्फ नहीं होता, ना आपको लेके जाने देते, ना आपने मोबाइल रखना है। आपके पास ना कोई यूएसबी ड्राइव होनी चाहिए, ना कोई पिन ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यूएसए के लिए बाकायदा कि जब आपने यूएसए जाना है तो आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। आपका ड्रेसअप बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं और आपने अपने ट्रैवल प्लान में बिज़नेस मीटिंग का है, तो आपका ड्रेसअप भी बिजनेसमैन की तरह लगना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लाइक कोई शादी वगैरह कोई इवेंट और आपको कोई भाई किसी ने, कज़न ने, किसी ने आपको इन्विटेशन लेटर भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपने प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाना। ईजी ड्रेस नहीं पहनना, आपने ड्रेसअप अच्छा ड्रेसअप होकर जाना। एम्बेसी के अंदर जितना भी स्टाफ होगा, वो एम्बेसी के अंदर स्टाफ पाकिस्तानी स्टाफ होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एम्बेसी के अंदर जो स्टाफ होता है वो पाकिस्तानी स्टाफ होता है। आप जैसे ही एम्बेसी के अंदर जाएंगे, आपका सिक्योरिटी चेकअप होगा। सिक्योरिटी चेकअप के बाद आपका बाकायदा बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद, बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद आप बैठ जाएंगे या क्यू में लग जाएंगे। आपने वहाँ पाकिस्तानी लोग मौजूद होते हैं, स्टाफ मौजूद होते हैं, तो आपने स्टाफ को अपनी प्रेफर लैंग्वेज बतानी होती है कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि जो लैंग्वेज आपको सूट करती है, उर्दू सूट करती है, तो आप उर्दू में इंटरव्यू दें, ना कि आप इंग्लिश में दें, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर आप पश्तो बोलते हैं तो आप पश्तो अपनी प्रेफर लैंग्वेज रखें, ना कि कुछ और। तो वो आपने अपनी प्रेफर लैंग्वेज वहाँ वो रखनी है जिसमें आप इजीली इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वो वीज़ा ऑफिसर आपसे उसी मीडियम में जो आप प्रेफर लैंग्वेज रखेंगे, उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जिनके आप आंसर भी प्रॉपर दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि जब आप आंसर दें तो आपने मुख्तसर आंसर देना है। आपने ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं देना कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितनी देर में बिजनेस में, तो आपने बताना है कि जी मैं लास्ट 2 ईयर से हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करना नहीं। आपने लास्ट 2 ईयर, जी मैं लास्ट 2 ईयर से करता हूँ, ओके। तो आपने शॉर्ट और सिंपल आंसर देना है, स्ट्रेट वे जो उसका आंसर बनता है वो आपने आंसर देना है। वीज़ा ऑफिसर जब आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो ये चीज़ चेक कर रहा होता है कि आप कहीं कॉन्फिडेंस अपना लूज तो नहीं कर रहे, आप कहीं शाय तो नहीं फील कर रहे। वो आपके पोस्टर जेस्टर से आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है। और जो यूएस एम्बेसी के अंदर जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो दुनिया के बेहतरीन वीज़ा ऑफिसर होते हैं। इस वजह से जब आपने इंटरव्यू देना है तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, शाय बिल्कुल नहीं होना, और आपने तमाम क्वेश्चन को गौर से सुनना और उसके प्रॉपर आंसर देने। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप उनको कह सकते हैं कि जी मुझे इस क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे दोबारा आप क्वेश्चन करें, तो वो आपसे दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं और वो इस चीज़ का बुरा नहीं मनाते। यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू देने जाएं, मज़े से देने जाएं, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। उम्मीद करता हूँ आपका यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू बेहतरीन होगा और इन क्वेश्चंस जो हम आज डिस्कस किए हैं बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। PS 160 से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट, यूएसए की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प चाहिए, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।